क्यों पाकिस्तान के धड़ों में इतवार को इख्तलाफात हुए और फिर रिवायती अंदाज में सामने भी आए। पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में हाथापाई हुई, कुर्सियां चली, बहादुराबाद मरकज का इलाका फायरिंग से गूंज उठा। तो रिवायती क्यों कहा है? हमेशा हाथापाई पे आ जाते हैं और कुर्सियां होती हैं और हवाई फायरिंग। Why did you say रिवायती? Which means you are implying कि पहले भी यही करते रहे हैं। नहीं, मतलब आपको पता है एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना इस शहर की। जाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहे हैं जब एमक्यूएम अपनी असल हाल मौजूद थी। वायलेंस उसका एक पार्ट था, एक टूल था, which was undeniable, मतलब it was very much a part of it। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने स्केड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख करके महज वजाहती बयान जो है वो जारी किया और उनका कहना है कि ये वाक़या कारकुनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से पेश आया था। चलो जी, हमें जवाब भी मिल गया है इधर। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने झगड़े में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में कल रहमान उर्फ भोला को नॉर्थ नाज़माबाद से हिरासत में लिया है और ये वही रहमान भोला है जो कुछ अरसा पहले सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में रिहा हुआ था और मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो बेसिकली उन्होंने इसको जरा प्ले डाउन किया एंड ही सेज इट्स गोइंग टू बी फाइन। अच्छा जी, तो ये उन्होंने कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब ये कितना ठीक होने की गुंजाइश मौजूद है? किरण खान है हमारी साथ, उनसे जरा मालूम करते हैं। किरण, आप हमें समझाइएगा। जाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे शो पे भी थे और हमने उनसे भी इस रिफ्ट के बारे में सवाल किया और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि ये मौजूद है, लेकिन ये मामला अब क्या रिफ्ट से जरा और बढ़ गया है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें इनमें इख्तिलाफात तो पहले से ही मौजूद थे और ये एक दिन का वाक़या नहीं है कि एक दिन में कोई गलतफहमी पैदा हुई हो और ना सिर्फ ये कि हाथापाई हो गई हो, वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई। दो तरफा फायरिंग हुई है, एरियल फायरिंग की गई है, इसमें कारकुनान ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये मामला जो है एक दिन का नहीं है, बहुत दिनों से इख्तिलाफात जो है इनके चल रहे हैं, बहुत शिकायतें हैं एक दूसरे से दोनों ग्रुप्स को। और यहाँ पर जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात आती है उसमें जो सारी चीज़ें हुई, जिस तरह अब अक्टूबर में कहा जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएंगे चेयरमैन के हवाले से, तो चेयरमैन उसके मुंतखब होंगे, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये इख्तिलाफात की बुनियाद बने हुए हैं। और इससे पहले भी कई बार जो है मुस्तफ़ा कमाल और उनके ग्रुप की जानिब से कहा गया है और बहुत दफ़ा इन्होंने ऑन कैमरा ये शिकायत की है कि उनको इजलास मुनक्किद नहीं किए जाते, उनसे मशावरत नहीं की जाती किसी भी चीज़ पर। और इतवार को जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हमने देखा था कि बहादुराबाद में इससे पहले भी कारकुनान के दरमियान हाथापाई हो चुकी है, लेकिन जिस तरह उस दिन ना सिर्फ हाथापाई हुई, पथराव हुए, फायरिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग मुश्तिल हो गए थे और काफ़ी देर तक जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। कारकुनान भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं और सिर्फ एक तरफ के नहीं, दो तरफा कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं। तो यहाँ पर उसके बाद खालिद मकबूल की जानिब से जब ये कहा गया कि वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इससे 5 मिनट पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके 2 जुमलों का एक बयान दे दिया जाता है, तो इससे पता चलता है कि मामला अभी जो है वो इस तरह बेहतर नहीं हुआ, लेकिन ठहराव ज़रूर लाया गया है। नहीं, लेकिन किरण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि जी किरण 5 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के 5 मिनट पहले उसको कैंसिल कर देना, उसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए 5 मिनट पहले नहीं, जब ये सारा मामला हो रहा था और वहाँ पर फायरिंग हो रही थी, उसी वक्त ये बता दिया गया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्का थी, जिसके बाद ऐलान किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि वो करेंगे। ताहम उसके बाद हमने देखा कि फ़ारूक सत्तार थे, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, अमीनुल हक थे, वो एक जगह बैठे हुए थे। अचानक से खालिद मकबूल जो हैं वो उठे, उन्होंने कहा है कि नई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, अभी हमें मशावरत करनी है, और वो पार्क छोड़ के, वो जगह छोड़ के जो रहनुमाओं के साथ चले जाते हैं। अच्छा, अब जब तकसीम वाज़े है किरण, हुई है क्योंकि वो पुरज़म थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, जब तकसीम वाज़े है तो किसका पलड़ा भारी है आपको लग रहा है इस धड़े में से? देखिए अब्दुल्ला, ये तो आप फंसाने वाली कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये बताऊं पलड़ा किसका भारी है, लेकिन नहीं, आप कंफर्टेबल रहें अगर इफ यू अगर इट्स अप टू यू। बट लग रहा है कि पता है आपको। जी, दो तरफ देखिए 2 ग्रुप्स हैं,
पलड़ा भारी हम नहीं कहेंगे। सबकी इस वक्त नज़रें जो हैं वो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर हैं कि वो इलेक्शंस होंगे, उसके बाद सब सामने आ जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। तो अभी अक्टूबर का इंतज़ार करें। उससे पहले अभी इनके मुख्तलिफ जो हमने देखे थे अब्दुल्ला के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं, दोनों अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो रख रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल के इवेंट्स अलग हो रहे थे, डॉक्टर खालिद मकबूल के इवेंट्स अलग हो रहे थे, और यही वजह बनी है जो इतवार के रोज़ इनका झगड़ा हुआ है आपस में कि एक दिन में 2 इवेंट्स जो हैं मेन रखे हुए हैं, जिसके बाद जो है लड़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी, तल्ख कलामी इतनी ज़्यादा हुई कि हाथापाई पर आकर फायरिंग तक आ गई। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन कल जिस तरह बात की है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो बयान दिया और फिर मुस्तफ़ा कमाल ने जो बात की, तो ऐसा लगता है कि अब ये कोशिश करेंगे कि मशावरत के साथ चलें और थोड़ी बेहतरी लेकर आएँ। जी ऑलराइट, थैंक यू। वैसे इन सारे मामलात से हटकर हम पस मंज़र में आप नाज़िमाबाद में खड़ी हैं, नौबाद में पीछे जो दिखा दें, वैसे देख इसी बात पे चले देख ही लें, जरा उनको बताएं कि वो किधर एग्जैक्टली ब्रेक में जब किरण से बात कर रहे थे ना, तो हम नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका, ये मतलब ये क्या शान थी इस इलाके की एक ज़माने में, और पीछे अब देखिए ये सर्विस रोड है, आप खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है बम गिरा है, ये गली है, मतलब आपने सर्विस रोड चुनी है हमें दिखाने के लिए। पीछे वैसे हमें ट्रैफिक भी नजर आ रही है, बट ये क्या है? नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोग ने, मेरा बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इस चीज़ को आप लोगों ने देखा कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, अगर हुमा आप देखें, ये ब्लॉक जी है और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की रोड है, हैदरी मार्केट वाली रोड है। ये मेन रोड को लिंक करती है, इसे लिंक रोड कहते हैं, जो कि आगे जाके आपकी ज़ियाउद्दीन चौरंगी और लंडी कोतल चौरंगी से मिलती है। ये रोड तकरीबन अगर पिछले साल नवंबर में मुर्तज़ा वहाब ने इसका जो है संगे बुनियाद रखा था वो कि यहाँ पर जो है काम होगा, और ये रोड उसी बदतरीन हालत में मौजूद है। एक काम यहाँ पर नहीं हुआ, जबकि इसके अतराफ़ की जो रोड्स हैं वो बन चुकी हैं। एक जो है टाउन चेयरमैन ने बनाई, एक MNA के फंड से बनी, लेकिन ये रोड जो है ये अभी तक नहीं बनी। और यहाँ पर बाकायदा ऐसे ही लगता है कि ये रोड नहीं है, सड़क नहीं है, ये कोई कच्चे का इलाका है। ये तो हैदरी मार्केट है, इन्होंने हैदरी मार्केट को कन्वर्ट किया, बड़ा उसे रिवैम्प कर दिया, उसकी बड़ी तशहीर भी हुई, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल उसके बराबर का इलाका है। ब्लॉक F की जो बैक है ना, ये वो है। आप एक जमाने में घर देख, मतलब अब तो मुझे नहीं पता, बट यू नो यहाँ तो किरण एक नाला भी है जो एक डिस्प्यूटेड नाला है इधर, कोई इज दिस द राइट स्पॉट? जी, डिस्प्यूटेड नाला नहीं है, यहाँ पर नाला जाता है और ये नाला क्लिक प्रोग्राम के थ्रू जो है पूरा बनना था। इसके अतराफ की सड़क पे भी नाला था, वो बन चुका है। लेकिन जब हमारी यहाँ पर टाउन चेयरमैन से बात हुई कि भाई आपने सारी रोड्स बना दी, इस रोड को क्यों नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा क्योंकि KMC ने यहाँ पर आके संगे बुनियाद रखा है, तो हम इसको अब छेड़ भी नहीं सकते, और KMC वाले संगे बुनियाद रख के चले गए। ये जमात इस्लामी के चेयरमैन यहाँ पे नेचुरली जी जी बिल्कुल, यहाँ पर चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद वो जमात इस्लामी। तो KMC से बात हुई, मतलब ये तो वही बात हुई ना कि कोई जी मल लो, कुर्सी मल ली, हमने कुछ ऊपर रख दिया और कब कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो उन्होंने अपना वो तो लगा दिया संगे मील, लेकिन आगे क्या करना है, बस दैट्स इट। बस इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1 साल होने को आए हैं कि ये सड़क ऐसे की ऐसी ही मौजूद है, और बारहा शिकायतें यहाँ पर लोगों ने की हैं, लेकिन ईद भी गुजर जाती है, रमजान भी गुजर जाते हैं, लेकिन सिचुएशन यहाँ की बेहतर नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका किरण, थैंक यू। गलियों का भी बुरा हाल है, सर्विस का भी बुरा हाल है, मतलब जो हाई राइजेस जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनकी वजह से जो सड़कें तबाह हुई हैं वो साल से तबाह हैं, और शायद साल व्हाट अ ट्रेजेडी के बड़े बड़े घर रहे हैं इर्द गिर्द, तो किसी ज़माने में बने होंगे, और सीवरेज सिस्टम जो है उसकी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल डिप्लीटेड हैं, वो बिल्कुल ख़राब हैं, कोई मुरम्मत नहीं है, नथिंग। और सड़क की हाल तो आपने, बल्कि ये तो एक सड़क पे किरण खड़ी थी, वो तो इनर सड़कें जो हैं छोटी छोटी कनेक्टिंग रोड्स वो भी सब ऐसे। और अगर बगैर प्लानिंग के हम जगह जगह, मतलब अगर किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमारे यहाँ लिटरली इन इलाकों में बगैर प्लानिंग के खुलते हैं और उनकी कोई पार्किंग नहीं होती, बगैर पार्किंग के आप इतना बड़ा स्टोर खोल लेंगे जिसकी वजह से ट्रैफिक का बेड़ा गर्क होगा। सो बहुत मल्टीपल ट्रेजेडी। देखिए बात कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन हमें नजर आ गई, तो वी हैड टू आस्क वेयर व्हाट्स हैपनिंग।